हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग का आज 27वां दिन है। कल से आप सभी का छत्तीसगढ़ का इतिहास और भारतीय इतिहास प्रारंभ हुआ है। पेपर छठवां का दो पहला भाग और पहला जो तीसरा भाग है वह हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिनको अभी तक मॉडल आंसर नहीं मिला है आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कल का आपको मॉडल आंसर का पीडीएफ आज मिल जाएगा, मतलब आज और कल दोनों दिन का मिल जाएगा, साथ ही फीडबैक भी। चलिए, प्रश्न नोट डाउन कीजिएगा। 1 से लेकर जो 6 तक के प्रश्न हैं ये आपके 30 शब्द के हैं, तो शब्द सीमा को भी ध्यान रखिएगा। जो नए छात्र ज्वाइन किए हैं, बाकी पुराने को तो बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न है, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ की स्थिति को समझाइए। 30 शब्द में लिखना है, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ की स्थिति को समझाइए। लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है, महास्मारक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, महास्मारक किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लाक्षागृह क्या है। तीसरा प्रश्न है, लाक्षागृह क्या है। इसको भी आपको 30 शब्द में बताना है। चौथा प्रश्न नोट डाउन कीजिएगा, मोहनजोदड़ो के बारे में टिप्पणी दीजिए। देखिए, आपको पर्टिकुलर किसी एक स्थान के बारे में पूछा जा रहा है तो आप सभी पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा है, लोथल है, गुजरात में जो जितने भी हमारे भारत में हो या पाकिस्तान में हो, आपको कोई सा भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक प्रारूप आपको मिल जाएगा जब आप मॉडल आंसर में देंगे। तो 30 शब्द में आप कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को लिखेंगे, उसका फॉर्मेट है, एक तरह से आप समझिएगा जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। आंसर अगर वही प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है, जैसे हड़प्पा के स्थान पर मोहनजोदड़ो या लोथल, रंगपुर, जो भी दे आप उसी फॉर्मेट में लिखिएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, आरंग ताम्रपत्र का उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रश्न है, आरंग ताम्रपत्र का उल्लेख कीजिए। छठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 30 शब्दों में बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये हो गए आपके 6 प्रश्न 30 शब्द के। ठीक है, आप 6 बजे से पहले जमा कर दीजिएगा। अभी तक जितने दिनों का आप सभी को फीडबैक नहीं मिला है, आज फीडबैक और मॉडल आंसर मिल जाएगा। 7 से लेकर 9 तक के जो प्रश्न हैं 60 शब्द के हैं। पहला प्रश्न है 60 शब्द का, ऋग्वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ का वर्णन कीजिए। ऋग्वैदिक कालीन छत्तीसगढ़ का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है, चितवा डोंगरी के बारे में उल्लेखित कीजिए। चितवा डोंगरी के बारे में उल्लेखित कीजिए। 9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। 9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। ये 3 प्रश्न आपके 60 शब्द के हैं। यदि कोई इस चैनल में नए होंगे उनको बताना चाहूँगा, हम मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इसके अलावा जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है उनका भी अलग से ग्रुप बना हुआ है। कुछ दिनों बाद उनको 20 प्रश्न मेंस आंसर राइटिंग में दिया जाएगा। टॉपिक वाइज जो प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, उसका 10 प्रश्न का तो मॉडल आंसर देंगे, 10 प्रश्न का आपको किस तरह से लिखना है यह बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, 100 शब्द का प्रश्न है, नोट डाउन कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति को विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति को विस्तार से समझाइए। 100 शब्द का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रतिदिन टॉपिक वाइज में 10 प्रश्न दिया जा रहा है। जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते होंगे, मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते होंगे, तो इस नंबर पर आप एसएमएस कीजिएगा। 249 रुपये का आपको फीस लगेगा। टोटल 149 टेस्ट है। आप इसमें लिखना भी सीख जाएंगे, किस तरह से लिखना है यह आप जो ग्रुप में जितने भी छात्र लिख रहे हैं आप उनसे भी प्रेरित होकर अपने में सुधार कर सकते हैं। ठीक है,
नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा 7691941488। शाम को 6 बजे से पहले आप सभी ग्रुप में PDF बनाकर जमा कर दीजिएगा, आप जो भी बैच में होंगे। तो मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी के लिए धन्यवाद।